समुद्र से उठती नम हवा जब पत्थरों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे समय खुद यहाँ आकर थम गया हो। उड़ीसा की धरती पर खड़ा वो मंदिर जो सूरज को समर्पित है, लेकिन जिसकी छाया में रोशनी से ज्यादा अंधेरा बसता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। दूर से देखने पर यह केवल एक प्राचीन संरचना लगता है, पर जैसे ही कोई इसके करीब जाता है, हवा का ताप बदलने लगता है, सांसों की गति अनजाने में धीमी हो जाती है। मानो ये जगह आपको चेतावनी दे रही हो कि हर कदम के साथ आप किसी ऐसे रहस्य के भीतर उतर रहे हैं जहां से लौटना वैसा नहीं रहता जैसा आने से पहले था। कभी ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि समय, गणना और ब्रह्मांडीय संतुलन का जीवित प्रतीक माना जाता था। कहते हैं कि इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि खगोलीय ज्ञान से गढ़ी गई थीं। सूरज की पहली किरण यहाँ किसी साधारण दिशा से नहीं, बल्कि बिल्कुल सटीक कोण से प्रवेश करती थी, जैसे मंदिर खुद समय को नियंत्रित कर रहा हो। पर आज जब वो किरणें आती हैं, तो उनके साथ एक अजीब सी ठंडक भी महसूस होती है, जैसे रोशनी के भीतर कोई अनकहा भय छिपा हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि जैसे ही शाम ढलती है, ये स्थान बदलने लगता है। पक्षियों की आवाजें अचानक थम जाती हैं और पत्थरों के बीच से आती हल्की सी कंपन वाली ध्वनि कानों में उतर जाती है। ये कोई सामान्य प्रतिध्वनि नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मंदिर किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा हो। कई यात्रियों ने कहा है कि यहाँ खड़े होकर उन्हें ये एहसास हुआ कि समय आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि गोल गोल घूम रहा है, उन्हें अपने भीतर कैद करता हुआ। इसी बिंदु पर कहानी एक और गहरी परत में उतरती है। अगर आप अभी इस आवाज को सुन रहे हैं, अगर ये अंधेरी यात्रा आपके भीतर कोई हलचल पैदा कर रही है, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये कहानी भी तभी जीवित रहेगी जब इसे और लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जब कोई इसे अपने साथ जोड़ लेगा, इसे साझा करेगा और इस अंधेरे सच को आगे बढ़ने देगा। शायद यही वो क्षण है जब आप इस यात्रा से जुड़ते हैं, अनजाने में ही इसे सब्सक्राइब करते हैं, ताकि अगला दरवाजा भी खुल सके। इस बिंदु के बाद वातावरण और भारी हो जाता है। मंदिर के गर्भ में छिपी एक ऐसी कथा उभरने लगती है जिसे सदियों तक दबाने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि कभी इस संरचना के शिखर पर एक ऐसी वस्तु थी जिसकी मौजूदगी ने पूरे मंदिर को संतुलित रखा। वो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी शक्ति हर पत्थर में समाई हुई थी। जब वो शक्ति सक्रिय होती तो मंदिर मानो सांस लेता, और जब वो निष्क्रिय होती तो पूरा स्थान मृत सा हो जाता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसी शक्ति के कारण मंदिर के भीतर कंपास काम नहीं करते, धातु असामान्य व्यवहार करती है और मनुष्य का शरीर असहज महसूस करता है। पर इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि जो लोग उस शक्ति को समझने के बहुत करीब पहुंचे, वे कभी पूरी तरह वापस नहीं लौटे। किसी ने अपनी स्मृतियां खो दी, किसी ने समय की धारणा, और किसी ने खुद को। रात के अंधेरे में जब समुद्र की लहरें दूर से टकराती हैं, तब मंदिर के भीतर खड़े पत्थर ऐसे दिखते हैं जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। मानो हर मूर्ति की आंखों में एक चेतावनी जमी हो और हर दरार के भीतर कोई अधूरी कहानी धड़क रही हो। यहाँ खड़ा हर व्यक्ति अनजाने में महसूस करता है कि वो सिर्फ इतिहास नहीं देख रहा, बल्कि किसी जीवित रहस्य के सामने खड़ा है। और यहीं इसी सिहरन भरे क्षण में कहानी रुकती नहीं है। ये केवल एक ठहराव है, एक लंबी ठंडी सांस की तरह, जिसके बाद अंधेरा और गहरा होने वाला है। उस ठहराव के बाद हवा और भारी हो जाती है, जैसे मंदिर ने आपको आगे बढ़ने की अनुमति तो दे दी हो, पर कीमत तय किए बिना नहीं। अब पत्थरों की सतह ठंडी नहीं लगती, बल्कि उनमें एक दबी हुई गर्मी महसूस होती है, मानो किसी पुराने घाव के नीचे आज भी आग सुलग रही हो। यही वो क्षण है जब कोणार्क केवल स्थापत्य नहीं रहता, वो एक जीवित पहेली में बदल जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का संतुलन किसी साधारण तकनीक से नहीं, बल्कि एक अदृश्य केंद्र से नियंत्रित होता था। वो केंद्र ऐसा था जो आंखों से नहीं, केवल प्रभावों से पहचाना जाता था। जब मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप में था, तब इसके भीतर प्रवेश करने वाला व्यक्ति अजीब सी स्पष्टता महसूस करता था, जैसे विचार तेज हो गए हों और समय की गति बदल गई हो। पर इसी शक्ति का दूसरा पहलू भी था, जो धीरे धीरे सामने आने लगा। पुरानी कथाओं में उल्लेख मिलता है कि कुछ नाविक जो समुद्र के रास्ते इस क्षेत्र के पास से गुजरते थे, अचानक अपनी दिशा खो बैठते थे। उनके जहाज किसी अदृश्य खिंचाव की ओर बढ़ने लगते, जैसे कोई मौन आदेश उन्हें बुला रहा हो।
कई जहाज कभी वापस नहीं लौटे। जो लौटे उनके नाविकों की आंखों में एक अजीब भय जमी रहती थी, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बांधना मना हो। जैसे जैसे ये प्रभाव बढ़ा, मंदिर के भीतर काम करने वाले कारीगरों और पुजारियों में भी बदलाव दिखने लगे। कुछ लोग रातों को नींद में चलने लगे, कुछ दीवारों से बातें करने लगे। उनका कहना था कि पत्थर उन्हें बुलाते हैं, उन्हें छूने को कहते हैं, और जब कोई उस आवाज का अनुसरण करता तो अगली सुबह उसकी चेतना बदली हुई होती। वो जीवित तो रहता, पर पहले जैसा नहीं। इसी अंधेरे में एक और परत खुलती है। ये सिर्फ शक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि उसकी कीमत की भी थी। स्थानीय विश्वास के अनुसार मंदिर को स्थिर रखने के लिए कुछ ऐसा किया गया था जिसे आज की भाषा में बलिदान कहा जा सकता है। ये बलिदान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि समय के साथ कई जीवनों का था। हर कुछ वर्षों में मंदिर अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए कुछ लेता था। क्या लेता था ये कोई स्पष्ट नहीं कह सकता, पर जो लोग अचानक गायब हुए उनकी गिनती कभी पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे ये स्थान भय का पर्याय बन गया। लोग सूरज ढलने से पहले ही यहाँ से दूर हो जाते। पर अजीब बात यह थी कि डर के बावजूद मंदिर की ओर खिंचाव कम नहीं हुआ, जैसे कोई अज्ञात शक्ति लोगों को चेतावनी के साथ साथ आमंत्रण भी दे रही हो। यही द्वंद्व था जो इस रहस्य को और गहरा बनाता गया। कुछ विद्वानों ने यह भी महसूस किया कि मंदिर के भीतर खड़े होकर समय का बोध विकृत हो जाता है। कुछ मिनट घंटे जैसे लगते और कभी कभी घंटे पलों में सिमट जाते। जो लोग यहाँ लंबे समय तक रुके, उन्होंने बाहर जाकर पाया कि दुनिया उनके लिए आगे बढ़ चुकी है, जैसे मंदिर ने उनके जीवन से कुछ क्षण चुरा लिए हों, बिना बताए। रात के सन्नाटे में जब चांदनी पत्थरों पर पड़ती है, तब मंदिर की छाया असामान्य रूप से लंबी दिखती है। वो छाया किसी स्थिर वस्तु की नहीं, बल्कि किसी जीव की तरह हिलती डुलती प्रतीत होती है। यही वो समय होता है जब सबसे साहसी व्यक्ति भी अपने भीतर एक अनकहा भय महसूस करता है, क्योंकि अब ये स्पष्ट होने लगता है कि ये रहस्य केवल शक्ति या संतुलन तक सीमित नहीं है। इसके भीतर कुछ ऐसा छिपा है जो समय, मनुष्य और नियति तीनों को चुनौती देता है। और ये अंधेरी यात्रा अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंची भी नहीं है। जैसे ही यह एहसास गहराता है कि यह स्थान केवल पत्थरों और शक्ति का खेल नहीं, बल्कि नियति से टकराने की सीमा है, वातावरण अचानक और असहज हो जाता है। अब मंदिर के भीतर की हवा भारी नहीं, बल्कि दबाव की तरह महसूस होती है, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य भार फेफड़ों पर टिक गया हो। यहाँ खड़ा व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि कोणार्क में समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक बंद चक्र की तरह व्यवहार करता है। कुछ पुराने अभिलेखों में संकेत मिलता है कि मंदिर के निर्माता समय को केवल मापना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे रोकने या मोड़ने की क्षमता हासिल करना चाहते थे। पहियों पर उकेरी गई आकृतियां सिर्फ सजावट नहीं थीं, वे गति और ठहराव के प्रतीक थे। जब सूरज की किरणें सही क्षण पर उन पर पड़ती, तो ऐसा माना जाता था कि मंदिर के भीतर एक विशेष अवस्था बनती थी, जहां अतीत और भविष्य के बीच की दीवार पतली हो जाती थी। यही वो क्षण था जहां से डर एक नए रूप में सामने आता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के भीतर ऐसे दृश्य देखे जो वर्तमान से मेल नहीं खाते थे। किसी ने पुराने युग के अनजान चेहरे देखे, किसी ने खुद को ऐसे कपड़ों में पाया जो उसने कभी पहने ही नहीं थे। ये भ्रम था या समय की दरार, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, पर यह तय है कि जो भी इस अनुभव से गुजरा, उसकी आंखों में लौटने के बाद भी वही खोखलापन बना रहा। धीरे धीरे ये आशंका फैलने लगी कि मंदिर केवल समय को नहीं, बल्कि स्मृति को भी प्रभावित करता है। कुछ लोग यहाँ से लौटकर अपनी जिंदगी के अहम हिस्से भूल गए, नाम, रिश्ते, यहाँ तक कि अपने आने का उद्देश्य भी। ऐसा लगता था मानो मंदिर ने उनके भीतर से कुछ चुनकर निकाल लिया हो और बदले में एक मौन शून्य छोड़ दिया हो। इस भय को और गहरा करने वाली बात यह थी कि मंदिर के भीतर बिताया गया समय हमेशा बाहर की दुनिया से मेल नहीं खाता था। किसी ने कहा कि वो कुछ ही पलों के लिए अंदर गया था, पर बाहर निकला तो कई घंटे बीत चुके थे। किसी के लिए उल्टा हुआ, घंटों के भीतर रहने के बाद बाहर की दुनिया में केवल कुछ मिनट गुजरे थे। ये असंतुलन धीरे धीरे एक चेतावनी में बदल गया कि ये स्थान मानव अनुभव की सीमाओं से परे है। रात के समय जब समुद्र की लहरों की आवाज दूर से आती है, तब मंदिर के भीतर एक और अजीब घटना होती है। पत्थरों पर पड़ती परछाइयां अपने स्रोत से अलग चलने लगती हैं। वे किसी शरीर का अनुसरण नहीं करती, बल्कि अपनी ही दिशा चुनती हैं। इसे देखने वालों ने कहा कि उस क्षण उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी अपनी छाया उनसे अलग होकर मंदिर में रह जाना चाहती हो।
यहाँ आकर डर केवल बाहर ही नहीं रहता, वो भीतर उतर जाता है। व्यक्ति खुद से सवाल करने लगता है कि वो कौन है और क्या वो वास्तव में उसी समय में खड़ा है जिसमें उसे होना चाहिए। कोणार्क अब एक स्थल नहीं बल्कि एक परीक्षा बन जाता है, मन, स्मृति और समय की। और इसी बिंदु पर जब सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा लगभग मिट जाती है, एक आखिरी और सबसे भारी रहस्य धीरे धीरे उभरने लगता है। ऐसा रहस्य जो केवल इतिहास या विज्ञान से नहीं जुड़ा, बल्कि किसी अनकहे अभिशाप की तरह मंदिर की हर ईंट में समाया हुआ है। वो अभिशाप जिसके बिना ये कहानी अधूरी है और जिसके सामने आने के बाद वापसी की कोई सरल राह नहीं बचती। अब जो सामने आता है वो केवल भय नहीं बल्कि एक ठंडी स्वीकृति है कि कुछ रहस्य मनुष्य के लिए नहीं बनाए गए। मंदिर के पत्थरों में समाया वो अभिशाप किसी एक घटना से नहीं जुड़ा, बल्कि एक टूटे हुए संतुलन का परिणाम है। कहा जाता है कि जिस क्षण वो अदृश्य शक्ति यहाँ से हटाई गई, उसी पल समय ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। मंदिर का ढांचा भले ही खड़ा रहा, पर उसकी आत्मा में दरार पड़ गई। पुरानी लोक कथाएं बताती हैं कि उस शक्ति के हटते ही लोगों की मृत्यु असामान्य रूप से होने लगी। कोई अचानक बीमार पड़ा, कोई समुद्र में डूबा और कोई बिना किसी निशान के लुप्त हो गया। इन घटनाओं में कोई स्पष्ट क्रम नहीं था, बस एक समानता थी। हर घटना का समय सूर्य की एक विशेष स्थिति से जुड़ा हुआ था, जैसे सूरज खुद इस अभिशाप का गवाह बन चुका हो। धीरे धीरे ये धारणा बन गई कि मंदिर अब केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि एक चेतावनी है। जो यहाँ आता है वो केवल पत्थर नहीं देखता, वो अपने समय का हिसाब भी छोड़कर आता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मंदिर आज भी समय को सोखता है, उसे जमा करता है और फिर किसी अज्ञात क्षण पर वापस छोड़ देता है। शायद इसी कारण यहाँ खड़े होकर लोग भविष्य का भय और अतीत का बोझ एक साथ महसूस करते हैं। रात के अंतिम पहर में जब चारों ओर पूर्ण सन्नाटा होता है, तब मंदिर के भीतर एक और अजीब घटना होती है। पत्थरों पर पड़ती परछाइयां अपने स्रोत से अलग चलने लगती हैं। वे किसी शरीर का अनुसरण नहीं करती बल्कि अपनी ही दिशा चुनती हैं। इसे देखने वालों ने कहा कि उस क्षण उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी अपनी छाया उनसे अलग होकर मंदिर में रह जाना चाहती हो। यहाँ आकर डर केवल बाहर ही नहीं रहता, वो भीतर उतर जाता है। व्यक्ति खुद से सवाल करने लगता है कि वो कौन है और क्या वो वास्तव में उसी समय में खड़ा है जिसमें उसे होना चाहिए। कोणार्क अब एक स्थल नहीं बल्कि एक परीक्षा बन जाता है, मन, स्मृति और समय की। और यहीं इस सच्चाई का अंत नहीं होता बल्कि एक नया प्रश्न शुरू होता है कि क्या कुछ रहस्य इतने संक्रामक हैं कि उन्हें जानने के बाद आपकी जिंदगी भी उसी दरार में फंस जाती है। अगर ये कहानी आपके भीतर अब भी गूंज रही है, अगर इन पत्थरों की ठंडक आपको स्क्रीन के पार भी महसूस हो रही है, तो समझिए ये रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। ऐसे सच तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उन्हें आगे बढ़ाया जाए, जब कोई इस अंधेरे को स्वीकार कर इसे दूसरों तक पहुंचाने का साहस करे। शायद यही वो क्षण है जब आप अनजाने में इस कहानी को सब्सक्राइब कर लेते हैं और इसे शेयर करके समय की इस बंद गली में एक और पदचिन्ह छोड़ देते हैं। क्योंकि जो रहस्य बांटे नहीं जाते वे इतिहास में दब जाते हैं और जो बांटे जाते हैं वे सदियों तक पीछा करते हैं।